हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के फॉर्म को, जो कि हेड कांस्टेबल के पोस्ट हैं, उन पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मोबाइल से। अपने मोबाइल से आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम कैसे मोबाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी एसएसबी की जो वेबसाइट है उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और आने के बाद आपको यहाँ मोबाइल में 3 डॉट दिखेंगे, उस पर आपको आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट करने के बाद कुछ आपके पास इस तरह का इंटरफ्रेंस आएगा। इंटरफ्रेंस आने के बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, तो आपको यहाँ से क्लिक कर देना। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आप नए पेज में आ जाएंगे। नए पेज पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा कि पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उन पर आप कब से स्टार्ट हुई और उनकी लास्ट डेट कब है, तो आपको यहाँ दिख जाएगा और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप एक नए पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिवीज़न, रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और इंटर कैप्चर करना है और लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखेंगे। उसके बाद आपको कैंडिडेट कॉर्नर दिख जाएगा। कैंडिडेट कॉर्नर में आपको एडवर्टाइजमेंट, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर के ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना है ऊपर और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल लिखा होगा। उस पर आपको नोट्स में कुछ दिख रहा होगा, तो आपको इन तीनों नोट्स को फॉलो करना है। जिसमें लिखा है पहले नोट्स में कि आपको जो अपना नाम भरना है उसमें आपको हाई स्कूल की मार्कशीट में होना चाहिए, और दूसरा आपके अपने माता पिता का जब आप नाम फिल करेंगे तो उसके आगे मिस्टर, मिसेज, श्री या श्रीमती कुछ ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आपको जो तीसरा ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में हो उसको आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो चलिए अब हम पर्सनल डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाई करना है, तो हेड कांस्टेबल की पहले से ही मेंशन दे रखा है। और उसके बाद आपको नेम रखा है, तो आपको पहला फर्स्ट नेम जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में उसको डालना है। उसके बाद आपको अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल दें। उसके बाद आपको अपना सन नेम डालना है। उसके बाद आपको फादर का नेम लिखा है तो आपको यहाँ से अपने फादर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपनी मदर का नाम डालना है। इसके आगे कुछ भी मिस्टर या मिसेज कुछ भी ऐड नहीं करना है। उसके बाद आपको आ जाना है अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ से सेलेक्ट कर दबाना है और आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफ्रेंस आएगा, तो आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है उसमें डेट अपनी। इसके बाद आपको आ जाना है जेंडर पे, तो आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लें। आप जो भी जेंडर हो, मेल फीमेल, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी है, नेशनलिटी में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी के बाद आपके रिलीजन में आपको जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको दिखेगा कि मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, डिवोर्स हो, उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको कैटेगरी के ऑप्शन पे आ जाना। कैटेगरी में आपको दिख जाएगा कि सारी कैटेगरी दी गई हैं। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो आप उसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी, अगर आप कम्युनिटी में से आते हैं तो यस कर दें वरना नो कर दें। उसके बाद वेदर अफेक्ट इन 1984 रियोट्स, अगर यस हैं तो आप यस कर दें वरना नो कर दें। एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर दें वरना नो कर दें। वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स विद 3 ईयर्स से कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर आपने की है तो यस कर दें वरना नो कर दें। इसके बाद आपको आ जाइए आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में आपको यहाँ काफ़ी दिए गए हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास हो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड में जो भी आपका नंबर डाला हो उसको फिल कर दें यहाँ पे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपकी बॉडी पे कोई भी मार्क है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी पे कोई भी मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए मोबाइल नंबर पे, तो आपको यहाँ एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालनी है। वैलिड ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ हेड कांस्टेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है। एजुकेशनल डिटेल में आपको
मैट्रिकुलेशन में आपको हाई स्कूल की जो आपने जिस भी बोर्ड से किया उसको बोर्ड को आपको फिल कर दें। इसके बाद आपको यहाँ ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी ईयर में आपने पास किया उसको फिल कर दें, रोल नंबर डाल दें हाई स्कूल का, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू, जिस भी डेट में आपकी जो मार्कशीट इशू हो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में जो भी, अगर आपने PCM जिससे भी किया हो या PCB जिससे भी किया हो उसको कर दें, और यहाँ पे आपको परसेंटेज, लास्ट में आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना। उसके बाद आपको लिखा है 10+2, यहाँ पे आपको इंटर की जो बोर्ड है उसको लिख देना। आपने जिस भी बोर्ड से किया हो, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, उसको आपको फिल कर देना। ईयर ऑफ पासिंग, जिसमें आपने एग्ज़ाम को पास किया है उस ईयर को लिख दें, रोल नंबर डाल दें और सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ इशू, जिस भी डेट में आपका इंटर का मार्कशीट इशू हुई उसको सेलेक्ट कर दें और सब्जेक्ट आप डाल दें जिस भी सब्जेक्ट से आपने इंटर की है। उसके बाद आपको परसेंटेज डालनी है और एग्ज़ाम पास। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा है, अगर आप इसको कर लिया है आपने तो डाल सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो इसको छोड़ दें, कोई बात नहीं। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट इसको, डिटेल को भर के। नेक्स्ट करने के बाद आप नए पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल भरनी है। तो परमानेंट एड्रेस जो भी आपकी हो भर दें। आपको यहाँ विलेज, टाउन, जिस भी विलेज या शहर में आप रहते हो, टाउन में रहते हो, उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड डालना है, तहसील डालनी है, पुलिस स्टेशन डालना है, स्टेट डालना है और यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर से पिन कोड आपको एक बार फिर डालना, पिन कोड यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। अगर आप यही सेम डिटेल करस्पॉन्डिंग एड्रेस में करना चाहते हैं तो यस कर दें। उसके बाद आपको आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। हैव यू एवर बीन डिरेट UPSC एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम द अपेयरिंग इन एनी एग्जाम। अगर आप यस से यस कर दें, वरना नो कर दें। क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स इफ़ एनी, अगर आपके कोई क्रिमिनल डिटेल है तो आप यस कर दें, वरना सब पे नो कर दें। तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। और नो करने के बाद आपको यहाँ एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप 6 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कर लें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में उसको कर दें और यहाँ से आपको डिक्लेरेशन में क्लिक कर देना, दोनों पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना। तो चलिए हम इसको भी जल्दी से भर लेते हैं, उसके बाद प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आप रिव्यू पेज पे आ जाएंगे और कंफर्मेशन पे आ जाएंगे। तो आपकी यहाँ सारी डिटेल आ गई है, आप चेक कर लें। अगर आपकी कोई भी डिटेल है तो आप उसको फिर से करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि आपकी सारी डिटेल प्रॉपर फिल है। उसके बाद आपको देखना है कि आपको डिक्लेरेशन में आपने सब कुछ सही किया। उसके बाद आपको फिर से डिक्लेरेशन में ये क्लिक कर देना, चेक कर देना और उसके बाद आपको कैप्चर दिखेगा। तो कैप्चर में आप फिल कर दें। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है और हैव यू वेरीफाइड डिटेल्स कर दें, ओके। अगर आप एडिट करना नहीं चाहते हैं, अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लें। तो आपको प्रोसीड सबमिट करने के बाद आप प्लीज़ नोट डाउन रजिस्ट्रेशन आपका
आईडी बन के आ गई, रजिस्ट्रेशन आईडी। तो आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह का आपको फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि आपका 6 मंथ से पुराना ना हो और साफ फोकस और क्लियर हो, मस्ट भी JPG में हो, 500 KB तक का हो, 500 KB से लेस हो, और आपको चूज़ कर लेना है यहाँ से। और सिग्नेचर में भी आपको वाइट पेपर पे होनी चाहिए, ब्लैक या ब्लू इंक से होनी चाहिए, और JPG फॉर्म में होना चाहिए, 200 KB से कम की होनी चाहिए। और इसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे प्रोसीड कर लें। तो प्रोसीड करने के बाद चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे मैंने आपको फ़ोटो क्लियर रखनी है, मैंने आपको ब्लर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये किसी और की फ़ोटो है। तो आपको ऐसे कर लेना है और इसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज़ प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो गया है, पोस्ट अप्लाइड हो गया है, हेड कांस्टेबल के बाद मिनिस्ट्रियल हो गया, आपका पोस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। डॉक्यूमेंटेशन आप प्रिंट ले सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट पे कर दीजिए और आपका देखिए पूरा प्रिंट आ गया है। आप यहाँ से इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कैसे आपका प्रिंट आउट है। तो इसको आप चेक कर लें, पूरा देख लीजिए, आपका इस तरह का फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको इसमें प्रिंट ले लेना है, और आपको यहाँ से प्रिंट डाउनलोड कर लेना है, सेव PDF में कर देना है, और यहाँ से आपको PDF को सेव कर लेना है। और इस तरह से आप जहाँ भी अपना PDF सेव करना चाहें उसको जहाँ PDF सेव कर लें। इस तरह से आपका पूरा SSB का वो जो फॉर्म है, वो सशस्त्र सीमा बल का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप भर जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।